गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेई मेंस 2025 का है, जो कि 22 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन, ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं इसे बनाता हूँ। तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर कहीं यहीं पर होगा और ये वाली डिस्टेंस मेरी रेडियस की इक्वल होगी 2, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस की इक्वल होगी 2। तो जो इसका सेंटर है वो हो जाएगा मेरा -2, क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। आगे बोला है लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट हैज सेंटर एट पॉइंट 2,5। तो एक अनोदर सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर मेरा 2,5 है एंड रेडियस उसकी आर है। ठीक है, वो इस वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। देन इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज अल्फा कॉमा बीटा, देन हमें फाइंड आउट करना है 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। ओके, तो ये एक अनोदर सर्कल है जो कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करता है इसको। ठीक है, तो हमें इस पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस सर्कल के सेंटर को मैं C1 बोल देता हूँ, रेडियस को R1 बोल देता हूँ, और इस सर्कल के सेंटर को C2 बोल देता हूँ और रेडियस को मैं R2 बोल देता हूँ। तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के लिए एक कंडीशन होती है कि मेरा R1 माइनस R2 का जो मोड है वो लेस होना चाहिए C1 C2 सेंटर के बीच डिस्टेंस, और वो C1 C2 लेस होना चाहिए R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके अंदर वैल्यूज लगाते हैं हम और इनको सॉल्व करते हैं, तो मेरा R का जो है हमें इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो R1 मेरा है R माइनस R2 मेरा है 2 का मॉड लेस देन C1 C2। तो C1 है मेरा 2,5 एंड C2 मेरा -2,2 है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला C1 C2 निकाल देता हूँ। रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस माइनस के 2 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर लेस देन R1 प्लस R2। R1 मेरा हो गया R एंड R2 मेरा हो गया 2। इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, इतने को अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। दोनों इनइक्वलिटीज को मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये मेरा बनेगा मोड ऑफ R माइनस 2 लेस देन, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 25 का रूट 5 एंड ये मेरा बनेगा 5 लेस देन R प्लस 2। इन दोनों इक्वलिटीज को मैं सॉल्व करता हूँ और R का इंटरवल निकालता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में हमारी ये दो इनइक्वलिटीज बनी थी। तो मैं फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा R माइनस 2, मोड को हटाने के लिए मुझे ग्रेटर करना पड़ेगा, ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। आगे मैं इसमें बोथ साइड 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये बचेगा R ग्रेटर देन -5 में 2 ऐड करूँगा तो -3 लेस देन 5 में 2 ऐड करूँगा तो 7 बन जाएगा। एंड इस वाली इनइक्वलिटीज को सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा R ग्रेटर देन 3। आगे हमें इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर मेरा R जो है वो ग्रेटर देन 3 है और यहाँ पर मेरा R जो है -3 to 7 है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा R ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। यहाँ से हम कह सकते हैं R बिलोंग्स टू 3 to 7 और
हमें बोला गया है कि अल्फ़ा टू बीटा है, तो कंपैरिजन के बाद अल्फ़ा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7, और हमसे फाइंड आउट कराया है 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 21 माइनस 6 बनेगा हमारा 15। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।